आज के सत्र में वोडा आइडिया में भी शुरुआती कारोबार में काफी अच्छी तेजी दिख रही थी, लेकिन वो तेजी बाद में गायब हो गई। क्या जिस राहत पैकेज की चर्चा बाजार में चल रही थी, जिस मॉरेटोरियम की चर्चा चल रही थी, क्या वो बाजार को पसंद नहीं आई, या अभी सोर्स बेस्ड खबर है इस वजह से यहाँ पे मुनाफा वसूली दिख रही है? इन खबरों पर कुछ रिसर्च की है अभिषेक ने। अभिषेक बताइए, वोडा आइडिया आज शुरुआत अच्छी हुई थी, क्या लोगों के लिए यह खबर सिर्फ एग्जिट रूट बना क्या? विश्व में देखिए छः रुपये के आसपास के प्राइसेस थे अगस्त सितंबर में, जहाँ तक मुझे याद है, और वहाँ से शेयर चलते चलते देखिए ये 52 वीक हाई पर पहुँचा, 12 रुपये के ऊपर निकला, तो ऑलमोस्ट 80-90% के आसपास के रिटर्न मिल गए। तो जो लोअर लेवल पर जो ट्रेडर एक्टिव हुए होंगे उन्होंने सोचा होगा थोड़ा कैश इन कर लिया जाए। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है वोडाफोन आइडिया की कि 9,000 करोड़ रुपये के आसपास का उनका कैश बैलेंस है, और जो ईयरली पेमेंट प्लान जो प्रस्तावित था, जो उनको करना था 2026 से, वो रकम मतलब उनके पास जो कैश है उससे कहीं ज़्यादा की वो रकम थी। वो रकम थी 16,000 करोड़ रुपए की। तो ये तो तय था कि मतलब फिर से एक संकट वाली स्थिति बनती। बट अब सरकार भी पार्टी है, एक तरह से सरकार की ही कंपनी है वैसे अगर आप देखा जाए, ऑफिशियली नहीं बट 49% मतलब सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर तो सरकार ही है। तो देखते हैं कि क्या कुछ आता है। सोर्सेज ऐसे कह रहे हैं कि 4 से 5 साल का मॉरेटोरियम मिल सकता है एजीआर ड्यूज के पेमेंट को लेकर, और जो ड्यूज है उस पर सरकार ब्याज नहीं लेगी। इसके बाद जो मॉरेटोरियम के बाद जो 6 साल का समय मिलेगा उनको बकाया चुकाने के लिए, और कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो देनदारियां हैं, उसमें 50% की कटौती की जा सकती है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, सब खबरें आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन मान लीजिए अगर ये हो भी जाता है, अगर इस चीज़ पर अप्रूवल लग जाता है, तो कई सारे प्रश्न वोडाफोन आइडिया के सामने खड़े हैं, उनके ऑपरेशंस को लेकर, उनके फाइनेंशियल्स को लेकर, कंपनी के इंटेंट को लेकर। सबसे बड़ा तो ये होगा कि मान लीजिए ये तो एजीआर का ड्यू है, लेकिन जो स्पेक्ट्रम का जो बकाया है करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, उसका क्या होगा? क्या सरकार फिर से उसको इक्विटी में कन्वर्ट करेगी? ये एक बड़ा प्रश्न हो जाता है। दूसरी चीज ये कि अगर आप टेलीकॉम कंपनीज देखेंगे तो जो आरपू है वोडाफोन आइडिया का अभी सबसे कम है, 167 रुपए का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वोडाफोन आइडिया का, जबकि रिलायंस जियो का 211 रुपए है, भारतीय एयरटेल का 256 रुपए है। तो क्या टैरिफ इंक्रीज लेगी कंपनी आगे अपनी स्थिति को और बैलेंस शीट को बेहतर करने के लिए? जो पेमेंट प्लान था अब ये क्या ये खारिज हो जाएगा, इससे राहत मिल जाएगी, इसका क्या होगा? इसके बारे में बाजार को अपडेट आगे चाहिए। और ऐसी खबरें आ रही थी कि बैंक डेट के जरिए कंपनी 25,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान कर रही है। इसको लेकर भी अपडेट चाहिए कि उसको लेकर क्या कुछ अलग प्लान आएगा, क्या होगा? मतलब इसको लेकर थोड़ी सी अनिश्चितता की स्थिति है। और 5G कैपेक्स में हम देख रहे हैं कि कंपनी काफी ज्यादा विश्वसनीय पिछड़ी हुई है। 50,000 करोड़ रुपए के इक्विटी फंड रेज की बातचीत हो रही थी, उस पर भी अपडेट बाजार चाहेगा। तो ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी राहत मिले, लेकिन वोडाफोन आइडिया के को लेकर अनिश्चितताएं बहुत सारी हैं। ये एफपीओ वाले प्राइस तो आ गए 11 रुपए के, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि हमने देखा था कि प्रीवियस रैली में 18-19 रुपए तक ये शेयर गया था, वहां भी बहुत सारे लोग फंसे होंगे। बाकी अब उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि जो कि 180 रुपए वाले हैं, वो तो बहुत खैर बहुत दूर की कौड़ी हो गई है। लेकिन चैलेंज है, ऑपरेशंस हम देख रहे हैं कि लगातार ये कस्टमर खो रहे हैं दोनों अपने राइवल्स के मुकाबले। अगर हम ग्राहकों की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के पास 19 करोड़ ग्राहक है, तो भारतीय एयरटेल के पास लगभग डबल 36 करोड़, और रिलायंस जियो के पास 50 करोड़ ग्राहक हैं। तो ये सारी की सारी चिंताएं हैं। और अब सरकार की तरफ से अपडेट, सरकार अगर मान लीजिए अगर इंटरवीन करके अगर इनको कोई अगर बढ़िया इनके लिए कुछ प्लान लेकर आती है इनको रिवाइव करने के लिए, तब तो ठीक है, शेयर यहां से चलेगा। अदरवाइज फिर से आप हो सकता है कि अगर थोड़ी भी नेगेटिव चीज आई तो फिर हम पुराने वाले भाव भी देख सकते हैं। बहुत अनिश्चित सा माहौल है। एक बार जरा इस पर राजेश जी से समझ लेते हैं कि करना क्या चाहिए। राजेश जी, आपका व्यू वोडाफोन आइडिया को लेकर? अब ये खबरें पॉजिटिव आ रही हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ पीयर टू पीयर अगर हम बिजनेस कंपेयर करें तब तो बहुत लगाड़ है वोडाफोन आइडिया, वो देखे तो फिर पैसे को नहीं डालेगा। देखिए अभिषेक जी, सही कहा आपने कि अगर कुछ खबरें आती हैं तो पॉजिटिव होगी, लेकिन आप ये सोचो कि इस खबरें की हवा बना करके 6 रुपये से स्टॉक 12 रुपये तक जा चुका है। तो अगर खबरें भी आती हैं पॉजिटिव, तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइस में। ऑपरेशंस की बात की जाए, जैसे आपने कहा, सब्सक्राइबर नंबर सबसे कम है पूरे इंडस्ट्री में, आरपूज सबसे कम है पूरे इंडस्ट्री में। 5G अभी इनके जो केपेक्स प्लान है उसके लिए रुपए उठाने हैं इनको,
अगर जिस तरीके का डेट इनके पास खड़ा है कि एजीआर में थोड़ी राहत भी आती है, तो ये डेट तो अपनी जगह खड़ा है, दूसरी डेट। तो वहाँ और नए कैपेक्स के लिए और नए डेट उठाना एक दिक्कत की बात होगी। 5G को तो छोड़िए, बहुत जगह 4G भी अभी तक ठीक से लॉन्च नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है कि इस वक़्त इसमें सिर्फ ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ ही ढूँढनी चाहिए। अदरवाइज़ आप देखो तो इससे बेहतर ऑपरेशंस आपको रिलायंस में या जियो में या भारती एयरटेल में मिलते हैं। भारती एयरटेल के न केवल भारत के बल्कि अफ्रीकन कारोबार भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कोई को निवेश करना हो तो बेहतर तो ये होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी रिलायंस में रखें, जहाँ जियो का योगदान है, दूसरे भारती एयरटेल में और तीसरे नंबर पर वोडाफोन आता है, जहाँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेडिंग की राय इस वक़्त दे रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही है सर। निवेश और निश्चितता ये दो चीजें साथ साथ चलती हैं, तो जहां पर भविष्य अनिश्चित हो फिर निवेश तो कैसे करेंगे। हाँ वही है कि ठीक है, मोमेंटम जो आता है, ट्रेडर अगर चाहते हैं तो फिर पैसे बना के निकल जाते हैं। एक राय इस पर मैं आपसे लेना चाहूंगा श्रीकांत जी। आज हम देख रहे हैं कि 12 रुपए के ऊपर शेयर गया, फिर वहां से प्रॉफिट टेकिंग आ गई। तो जो लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, और अभी जिनको मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा होगा, क्या आप भी यही सलाह देंगे? तो अभिषेक जी देखिए, अगर मुझे शॉर्ट टर्म व्यू के साथ अगर इसे देखना है, तो मुझे लग रहा है कि वैसे न्यूज़ फ्लो इसमें बने हुए हैं तो स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से अगर आप देखें तो इसने 11 के लेवल को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। मल्टीपल टाइम्स 11 रुपए के करीब आता है, उन्हीं लेवल्स के करीब इसमें बाइंग सेलिंग खरीदारी बहुत होती है, और इवेंचुअली फिर स्टॉक की क्लोजिंग डिपेंड होती है, वो 11 रुपए के आसपास की है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक में है, और अपना पुल बैक कंप्लीट करने के लिए ये स्टॉक 16 16.5 रुपए तक के दाम भी दिखा सकता है। जैसे कि हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज एस्टेब्लिश हो चुकी है, वॉल्यूम्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं हायर लेवल्स पे। उसका मतलब ये है कि हायर लेवल्स पे जो सेलिंग एक्सपेक्टेड थी वो कम हो गई है। काफी बड़े इक्विटी के साथ ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, लेकिन बहुत ही मैं कहूंगा कि कम पोजीशंस के साथ इसमें काम हो रहा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से आने वाले दिनों में एक बार 16 से 16.5 रुपए के दाम दिखा सकता है, तो इसमें जो भी पोजीशन हो उसमें बने रहे। और कोई करेक्शन अगर आता हो बड़ा, तो मुझे लगता है उस करेक्शन में अराउंड 10 रुपए के करीब इसे खरीदा जा सकता है।